जय श्री हरि महाविष्णु जी के मित्रों, रक्षाबंधन भाई और बहन की पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। भाई इस दिन अपनी अपनी बहनों को प्यारे से प्यारे उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का इतिहास और इससे जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम समझेंगे कि रक्षाबंधन से जुड़ी कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि रक्षाबंधन का आरंभ सतयुग में हुआ था, तो कुछ धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि रक्षाबंधन का प्रारंभ माता लक्ष्मी और महाराजा बलि ने किया था। आइए इन्हीं कथाओं के बारे में हम और आप जानते हैं। प्रत्येक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्यौहार को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहीं कहीं इसे गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यह त्यौहार महाराजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मानते हैं कि यह रक्षा सूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी अलग निकाल देनी चाहिए, जिसे आप प्राणदायक वृक्षों को भी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन का संबंध माता लक्ष्मी और राजा बलि से भी है। इसके बारे में एक कथा है जो इस प्रकार से है। एक बार देवी लक्ष्मी राजा बलि के सामने पहुंची। लक्ष्मी जी को देखकर राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी जी के चरणों में गिर पड़े। और राजा बलि ने लक्ष्मी जी से कहा, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे संदेश भिजवा देती, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। उस समय माता लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा, मैं तुम्हें यहाँ राखी बांधकर अपना भाई बनाने के लिए आई हूँ। यह सुनकर राजा बलि और भी अधिक प्रसन्न हुआ और तुरंत माता के पास आकर अपना दाहिना हाथ उनके आगे कर दिया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, बहन, वैसे तो आप स्वयं इतनी सामर्थ्यवान हो कि आप जो कुछ चाहो वह सब आपके चरण बंधन के लिए हाजिर हो जाता है, परंतु यदि आप ऐसा सोचती हैं कि आपका यह भाई आपको कुछ देने का सामर्थ्य रखता है तो कृपया बिना किसी संकोच और हिचकिचाहट के उसे अपना हक समझकर मांग लें। मैं उसे देने में आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा। इस पर देवी लक्ष्मी बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान नारायण हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने के लिए आई हूँ भैया। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि जब श्री हरि महाविष्णु लक्ष्मी नारायण जी ने वामन रूप धारण कर बाली से 3 पग भूमि मांगी थी, उस समय बल की दान वीरता से प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा था। तो राजा बल ने उन्हें अपना पहरेदार बनकर हमेशा अपने साथ रहने का वरदान मांगा था और भगवान श्री हरि महाविष्णु ने राजा बलि को यह वरदान दे दिया था। उसके पश्चात राजा बलि के साथ ही भगवान श्री हरि महाविष्णु भी उनके लोक में चले आए थे और उन्हीं के साथ श्री हरि महाविष्णु जी भी रहने लगे थे। श्री हरि महाविष्णु जी को वापस अपने लोक में अपने साथ ले जाने के लिए माता लक्ष्मी जी ने यह रक्षाबंधन की युक्ति को किया था। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर राजा बलि ने भगवान विष्णु जी को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष 4 महीने राजा बलि के पास ही रहा करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होता है। मित्रों, रक्षाबंधन का संबंध भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की पत्नी द्रौपदी से भी बताया जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर की सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने का सुझाव दिया था। वहीं द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को भी उनकी लाज बचाने वाले अपने सखा और भाई श्री कृष्ण जी को भी राखी बांधी थी। इस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा की तिथि थी, इसलिए भी रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो मित्रों, इन कारणों से रक्षाबंधन का त्यौहार सनातन धर्म में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यदि कोई अन्य कारण हो जिसे मैं बताना इस प्रदर्शन में भूल गया हूँ तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।